आज हम लोग देखेंगे आगे बढ़ने के पहले और एक चीज होती है जिसको मैंने पिज्जा काटना सिखाया था ना। हाँ, तो पिज्जा कौन सा वाला था बताओ? फेज, दूसरा वाला पाथ एंड तीसरा वाला टाइम। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला वाला कौन सा होता है? दिस इज द फेज। एक कंप्लीट फेज को हम लोग कौन सा वाला बोलेंगे? दैट इज द टू पाई। बराबर है। तो टू पाई क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने ये एक यहाँ से स्टार्ट किया वाला है, यहाँ से स्टार्ट किया, एंगल कितना हो गया टोटल? टू पाई। टू पाई के कितने टुकड़े किए? चार। तो हर एक टुकड़ा कितने का बना है? पाई बाय टू। ये वाला भी पाई बाय टू, दिस वन इज ऑल्सो पाई बाय टू एंड दिस वन इज ऑल्सो पाई बाय टू। तो एक एक जो वेव है उसके पास में टोटल कितना फेज होता है? टू पाई। टोटल फेज कितना होता है एक वेव के पास में? टू पाई ना। ये ऐसा गया और पूरा आ गया तो कितना हो जाएगा? टू पाई। दूसरा वाला होता है वो होता है हमारा पाथ। राइट, तो जिसको मैंने बताया था पाथ पिज्जा। एक वेव की लेंथ कितनी होती है? लैम्बडा। तो एक वेव जो होता है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? लैम्बडा वाला। तो उसके लिए हम लोग इसके चार टुकड़े करते हैं। कौन सा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय फोर। लैम्बडा बाय फोर, दिस इज लैम्बडा बाय फोर एंड ये हो गया है लैम्बडा बाय फोर। ये हो गया। और तीसरा वाला कौन सा था बताओ? टाइम पीरियड। राइट, सो अ टाइम पीरियड इस इट को हम लोगों ने डिनोट किया था बाय द सिंबल कैपिटल टी। इसके भी अगर चार टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी बाय फोर, टी बाय फोर, टी बाय फोर एंड द टी बाय फोर। राइट, ये हम लोगों ने क्या देख ले वाले हैं? चार टुकड़े देखे वाले हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? ये जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड द टाइम डिफरेंस, इसको हम लोग देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द वेव। और इन द फॉर्म ऑफ वेव देखने के लिए ओके, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हमारी एक वेव को। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया है हमारा सिंपल सा एक वेव। ये वेव कितनी हो गई? पूरी वन वेव हो गया। अब इस वेव के कितने टुकड़े करेंगे बताओ फिर से? चार। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसके चार टुकड़े कर देंगे। पहला वाला स्टार्ट यहाँ से होगा, दूसरा वाला ये वाला टुकड़ा हो गया है। ठीक है, ये एक हो गया है, ये एक हो गया है और ये एक पूरा हो गया है। राइट, तो ये ऐसे हम लोगों ने चार टुकड़े किए। अब हम लोग इसके लिए लिखेंगे कौन सा? फेज, दूसरा वाला रहेगा पाथ और तीसरा वाला टाइम। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहली चीज लिखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द फेज। सो पहली चीज आएगी दैट इज द फेज। फेज के लिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? दिस वन विल बिकम द जीरो। अब कौन सा वाला टुकड़ा हो गया? पहला कितने का होता है बताओ? पाई बाय टू। सो कितना हो जाएगा? दिस इज अ पाई बाय टू। ये वाला टू अ पाई बाय टू। ये वाला थ्री पाई बाय टू। ये वाला फोर पाई बाय टू। ऐसा ही हम लोग आगे भी बढ़ाते हुए लेके जा सकते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको? हम लोग और आगे लेके चले जाएंगे और एक सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, सो दिस विल बिकम द फाइव पाई बाय टू। दिस वन विल बिकम द सिक्स पाई बाय टू। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना बन जाएगा? जीरो पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई। हो गया पूरा एक वेव, मतलब कितना हो जाएगा? टू पाई। उसके बाद में फाइव पाई बाय टू, उसके बाद में थ्री पाई। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग ये वाला फेज वाला देखेंगे तो वेव के लिए इस टाइप से आएगा। दूसरा वाला कौन सा होता है बताओ? वो होता है हमारा पाथ। राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द पाथ, तो पाथ मतलब कितना हो जाएगा? चालू कहाँ से हो रहा है? जीरो। जल्दी जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? पहला टुकड़ा लैम्बडा बाय फोर, दो देन टू लैम्बडा बाय फोर, देन थ्री लैम्बडा बाय फोर, देन फोर लैम्बडा बाय फोर, देन फाइव लैम्बडा बाय फोर, देन सिक्स लैम्बडा बाय फोर। यूजुअली हम लोगों को ये कैसे पता चल जाता है? तो वो होता है जीरो, बाद में लैम्बडा बाय फोर, ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय टू, ये देन थ्री लैम्बडा बाय फोर, देन लैम्बडा, देन फाइव लैम्बडा बाय फोर, उसके बाद में थ्री लैम्बडा बाय टू। राइट, अगर ऐसा बोला होता था मैंने तो कंफ्यूजन होता था। ये अभी आसानी से आ जाता है। और लास्ट में कौन सा होता है? वो होता है हमारा टाइम।
तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम के बारे में देखेंगे, चालू कितना होगा 0 से, फिर से बताओ, t/4, देन 2t/4, देन 3t/4, देन 4t/4, देन 5t/4, देन 6t/4। तो देखो डिवीजन अगर करके हम लोगों ने इसके नाम दिए तो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। कितना हो जाएगा 0, t/4, t/2, राइट। हाँ, t/2, उसके बाद में 3t/4, देन t, देन 5t/4, देन 3t/2, राइट। तो इस तरीके से ये जो होता है, एक वेव को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, दैट इज स्पेस, पाथ एंड द टाइम। अब अगर मैंने आप लोगों को बोला एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया पहला वाला पार्टिकल का पोजीशन, दैट इज द 1, और पार्टिकल की दूसरी वाली पोजीशन है वो हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन 1 एंड 2 के बीच में मुझे फेज डिफरेंस बताओ कितने का रहेगा। कितने कितने का डिफरेंस है फेज में, 3 पाई/2। पाथ में कितने का डिफरेंस है, 3 λ/4, और टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3t/4। समझ में आ रहा है। तो ये वाला कहलाता है हमारा फेज, पाथ एंड द टाइम, राइट। और इसकी मैं अभी प्रैक्टिस कराता हूँ, पहले ये वाला लिख। तो देखो अब हो गया ना। अगर मैंने अभी डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस अगर ये देखने का है 1 और 2 के बीच में, तो हम लोगों को क्या देखने पड़ेंगे, कितने टुकड़े हैं। क्या बोला मैंने, कितने टुकड़े हैं 1 और 2 के बीच में, कितने टुकड़े हैं, 1 2 3। कितने टुकड़े हैं, 3। तो तीनों के बीच में, सॉरी, इन दोनों के बीच में अब अगर हम लोगों को डिफरेंस निकालने का है, तो हर एक टुकड़ा, फेस का टुकड़ा कितने का है, पाई/2 का, पाथ का टुकड़ा कितना है, λ/4 का, और टाइम का टुकड़ा कितना है, t/4 का। 1 एंड 2 के बीच में कितने टुकड़े हैं, 3। तो पाथ का, सॉरी, फेस का जो डिफरेंस है वो कितने का रहेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक टुकड़ा कितने का होता है फेस का, तो कितना हो जाएगा 3, जल्दी जल्दी, 3 पाई/2। समझ में आ गया। उसके बाद में अगर पाथ का डिफरेंस अगर लेना है 1 और 2 के बीच में, तो कितने टुकड़े हैं, 3, और एक एक टुकड़ा λ/4 का, तो कितना हो जाएगा 3 λ/4। और टाइम का लेना है तो 3 टुकड़े और कितने हैं, t/4 के, इसलिए कितना हो जाएगा 3t/4। अब मुझे पता चलेगा आप लोगों को आता है या फिर नहीं। सो यहाँ पे मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया है, दिस इज द वेव। ये हो गया, वेव हो गया। यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट्स, मतलब नाम दिए वाले हैं, ठीक है। एक हो गया दिस इज 1, इसको मैंने नाम दे दिया दिस वन इज द 2, राइट। इसको मैंने नाम दिया है दिस वन इज द 3। ये मेरे दिए वाले नाम है। और ये वाला हो गया है, सपोज दिस वन इज द 4, हो गया। अब मैं आप लोगों को लिख के देने वाला हूँ। फर्स्ट फर्स्ट वन इज द बिटवीन बिटवीन 1 and 2। तो आप लोग कौन से मुझे डिफरेंस बताओगे। पहला वाला जो डिफरेंस है वो कहलाएगा हमारा फेज डिफरेंस, राइट। सो यहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं वो कैसा रहेगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज डिनोटेड बाय अ फेज, दिस इज द डेल्टा ऑफ पाई, राइट। दूसरा वाला कौन सा डिफरेंस रहेगा, दैट इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब कौन सा होता है, पाथ इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्बडा, मतलब कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्बडा। और तीसरा वाला डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, टाइम डिफरेंस, कितना हो जाएगा टाइम डिफरेंस, डेल्टा टी, राइट। तो पहला वाला मैंने किसके बीच में निकालने के लिए बोला है, वो हो गया है हमारा। तो फर्स्ट वन इज बिटवीन द 1 and 2। बताओ फर्स्ट वन किसके किसके बीच में है, 1 and 2। 1 and 2 हो दिख रहा है। पहले देखने के इनके बीच में टुकड़े कितने हैं, बताओ कितना है, एक ही टुकड़ा है या दो है, 1 and 2 के बीच में। ओ बेटा, मैंने लाइंस कैसे ड्रॉ करने के लिए बोला है, देखो अभी। हाँ, कितने टुकड़े हैं, 2, ठीक है। तो 2 टुकड़े हैं, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ। नहीं नहीं, वो मुझे उस टाइप से बताओ जैसे मैंने पढ़ाया था। पाई तो सही है,
हाँ, कितने टुकड़े हैं? दो। दो टुकड़े हैं और एक एक टुकड़ा कितने का है? पाई बाय टू का। सो टू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय टू, दैट इज द पाई। ओके, पाथ डिफरेंस कितने का है? 2 लैम्बडा बाय 4। ये पहला वाला है इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। 2 लैम्बडा बाय 4 मतलब कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 2। और ये भी कितना है? 2 लैम्बडा बाय, सॉरी, 2t/4, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज t/4 मतलब कितना हो जाएगा? t/2। समझ में आ गया? अब बाकी के आप लोग सॉल्व करने वाले हो। और सेकंड के लिए जो मैं लिख देता हूं, दैट इज बिटवीन द 1 and the 3, राइट। इसके लिए आप लोगों को कितनी चीजें बतानी पड़ेगी? डेल्टा 5, उसके बाद में डेल्टा लैम्बडा, डेल्टा लैम्बडा और डेल्टा टी। ये हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, तुम लोग यहाँ भी आप लोगों को नोटबुक पे लिखने का है। द थर्ड वन, थर्ड के लिए आ जाएगा, दिस इज बिटवीन 2 and the 4, राइट। इसके लिए दिस इज द डेल्टा 5, डेल्टा लैम्बडा एंड डेल्टा टी। और चौथा वाला जो रहेगा, फोर्थ वन, दिस इज द बिटवीन द 1 and the 4, ठीक है। उसके लिए डेल्टा 5, डेल्टा लैम्बडा, डेल्टा लैम्बडा एंड डेल्टा टी। लिख के बताओ। इजी है। इसके लिए वेव को क्या करना पड़ेगा हम लोग बताओ? वेव के क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े, राइट। तो वेव के सबसे पहले आप लोग टुकड़े कर दो नोटबुक पे। ये वाला पहला, ये वाला कौन सा हो गया है? दूसरा। इस टाइप से ये हम लोग करने वाले हैं इसके टुकड़े। 1 and 3 के बीच में पहले टुकड़े देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5। ओके, सो सबके लिए कौन आ जाएगा? 5 5 5 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ, एक टुकड़ा कितने का है? पाई/2 का। एक टुकड़ा कितने का है? लैम्बडा/4 का। एक टुकड़ा कितना है? सॉरी, ये हमेशा वही आता है। सो कितना हो गया है? t/4 का। आसान है अभी। ये टाइप से करते जाने का बहुत फास्ट होता है। कितना होता है? 5 पाई/2, देन 5 लैम्बडा/4, देन 5t/4। ओके, यहाँ पे 2 and 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। 2 और 4 के बीच में कितने टुकड़े बताओ? कितना है? 1 2 3 4 5। 2 and 4 के बीच में भी कितने हैं? 5 है ना। फिर से वही, कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है? पाई/2, देन लैम्बडा/4, देन t/4। कितना हो जाएगा बताओ? 5 पाई/2। नेक्स्ट 5 लैम्बडा/4, देन 5t/4। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 1 and 4 के बीच में कितने टुकड़े बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितना हो जाएगा? 7 7 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 7 पाई/2, देन लैम्बडा/4, देन t/4। कितना हो जाएगा? 7 पाई/2। उसके बाद में 7 लैम्बडा/4 एंड 7t/4। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे फॉर द वेव्स, राइट। अब मैं एवरी टाइम दो वेव निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक वेव निकाल के रखी, ये वाली वेव, ठीक है। ऐसे में 3 या 4 अलग अलग एग्जाम्पल ले लूंगा, ठीक है। ये जो येलो वाली वेव है, येलो वाली वेव को हम लोग क्या नाम दे देंगे? दिस इज द 1। 1 मतलब कौन सा हो गया? येलो, राइट। और 2 मतलब कौन सा हो गया है? दैट इज द ग्रीन, ठीक है। हम्म, कितने वेव्स है अभी हमारे पास में? दो। अब दो वेव के बीच में कहे क्या कौन सी चीजें बतानी है आप लोगों को? कौन सी कोई कितने डिफरेंसेस है? तीन। कौन से 3 डिफरेंसेस है बताओ?
phase difference, path difference and time difference, right? phase difference को कैसे लिखते हैं? डेल्टा फाई. पाथ डिफरेंस को कैसे लिखते हैं? डेल्टा लैम्बडा. और इसको कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा. बराबर है ना? पहले का जो ओरिजिन है उसका नाम क्या रहेगा? ये वाला हो जाएगा 1. और दूसरा वाला कौन सा है? ग्रीन वाला. ये वाला हो जाएगा हमारा 2. बताओ. अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. ये वाला हो गया. पहले ये बना लेने के. ये हो गया. तो मैंने पहला वाला कैसे ड्रॉ किया वाला है? ये ना, ऐसे ड्रॉ हुआ है पहला. और दूसरा वाला कैसे ड्रॉ हो गया है? ऐसे. ठीक है. आगे समझ में. और अगर ये नहीं आता है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो यहां से हम लोग इसको ड्रॉ करते जाएंगे. ठीक है. ये वाला इधर, ये वाला यहाँ पे, ये वाला ऐसा. तुम्हारा जो ड्राइंग है वो बराबर होना चाहिए उसके लिए. सो पहला वाला बताता हूँ. ठीक है. पहले वाले में क्या हुआ है देखते हैं. कि पहला, यहाँ पे देखो, ये हो गया 1 वाला पॉइंट, ये वाला 2 वाला पॉइंट. दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट. कितने टुकड़े का फर्क है दोनों में? एक टुकड़े का ना. तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1. ये सब में कौन आ जाएगा? 1 1 1 1 1 1 हो गया. कितना हो गया बताओ? पाई/2. ये पिज्जा काटा था ना. ओके. पाई/2 वाला. उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा वाला आ जाएगा? लैम्बडा/4. और ये वाला कितना हो जाएगा? t/4. तो इसमें फेज डिफरेंस कितने का है? पाई/2 का. यहाँ पे लैम्बडा/4 का. और यहाँ पे t/4 का. दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, राइट? या इसके लिए निकालो. पहला येलो वाला तुम लोगों को वेव दिख रहा है. ठीक है. इस येलो वेव के टुकड़े करो. कहाँ से चालू होगा? ये वाला एक स्टैंडर्ड वाला देखो. पहले पन्ने पलटा और सबसे पहला देखो. एक ही वेव के टुकड़े, मतलब एक यहाँ से होगा, 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 और लास्ट यहाँ से आ जाएगा. अब तो आसान हो गया. कितना है बताओ? जल्दी जल्दी. फेज डिफरेंस कितने टुकड़े के बीच में? ये वाला पॉइंट नंबर 1, ये वाला पॉइंट नंबर 2. बताओ. 2 पाई/2. मतलब कितना हो जाएगा? पाई. अब मैं लिखते नहीं बैठूंगा. अब डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. यहाँ पे कितना है? 2 लैम्बडा/4. मतलब लैम्बडा/2. सो इट इज लैम्बडा/2. थर्ड, एक कितने? 2. और कितने टुकड़े? t/4 के. मतलब कितना हो जाएगा? t/2. समझ में आ गया अभी? करो. और जो लोग आज एब्सेंट है, बराबर टाइम पे एब्सेंट है, जहां पे दिमाग चलना चाहिए. यहां से स्टार्ट करते हैं. ये हो गया पहला, ये हो गया है दूसरा, ये हो गया है तीसरा. हो गया. फटाफट बताते जाओ. 3 3 कितने पाई/2 के टुकड़े? 3. 3 पाई/2. नेक्स्ट 1 2 3. 3 लैम्बडा/4. नेक्स्ट 3 t/4. समझ में आ गया? ओके. अब ये हो गया ना. अब मैं उल्टा कर देता हूँ. ठीक है. और मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? ड्रॉ द टू वेव्स. ड्रॉ द टू वेव्स ऑफ पहला वाला कंडीशन है ऑफ द फेज डिफरेंस 3 पाई/2. ओके. और दूसरे में लिखा है ऑफ द पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा/4. एक काम कर देता हूँ. इसको मैं लिख देता हूँ 4 लैम्बडा/4. 4 पाथ डिफरेंस ऑफ द लैम्बडा. ठीक है.
अभी जो दिमाग में गया है उसका बस उल्टा करके अप्लाई करने का, नहीं समझ है? पहले क्या करायचं? अब ये निकालने का है, पहले आप लोगों को डॉटेड लाइन वाले निकालने पड़ेंगे, ठीक है? कोणतं आहे? 1 2 3, हाँ जमला. पहले इसके लिए क्या निकालने के? डॉटेड लाइन वाला हमारा जो सेटअप है उसको हम लोग निकाल लेते हैं. ये ऐसा हो गया है, डॉटेड लाइन वाले मतलब ये हो गया एक, ये हो गया है दो, ये हो गया है तीन, ये हो गया है चार, ये हो गया है पांच. हो गया. इसको नाम क्या देंगे बताओ? जीरो. नहीं नहीं, अब नाम नहीं रहेगा. अगर आप लोगों को फेज दिया वाला है तो ये कितना हो जाएगा फेज में? π/2, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2. समझ में आ गया? करो. जीरो ये कितना है? λ/4, 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4 एंड ये हो गया 4 λ/4. 4 λ/4 मतलब ये कौन होता है? लैम्बडा. आला. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? पहला वाला हमारी वेव येलो वाली कहाँ से स्टार्ट होती है? ओरिजिन से, ठीक है? ये वाली हो गई है. और ये वेव ड्रॉ करने के लिए और एक तरीका मैं बता के रख देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने का. एक अगर ये आ गया, एक कहाँ पे जाएगा? ऊपर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसा और ऐसा, मतलब रैंडमली नहीं मारने के है. ये हो गया. हाँ, ड्रॉ करताना प्रॉब्लम जात होता ना. हाँ, ओके. अब आगे ये वाली पहली वेव हो गई, कहाँ से चालू हो गई है? जीरो से, राइट? और अब उसके बाद में दूसरी ग्रीन वाली निकालनी है, कहाँ से चालू हो जाएगा फेज डिफरेंस का? यहाँ पे कितना हो जाएगा? π/2, देन 2 π/, सॉरी 2π/2, देन 3π/2, देन 4π/2. बराबर है? हाँ, तो कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? सेकंड वाला 3π/2 से ना. 3π/2 मतलब कहाँ से है? यहाँ से. पहले ऐसे, फिर मैक्सिमम, फिर ऐसे, इस टाइप से ड्रॉ करना है आप लोग. समझ में आ गया? ये वाला करके बता. चला. गुड. पहला कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये वाला पार्ट हो गया एक ऊपर, ये वाला ऐसे, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये वाला ड्रॉ हो गया है. नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा बताओ? ग्रीन वाली वाली वेव 4 λ/4. ये तो ये हो गया 4 λ/4. ये हो गया ना. हाँ, आता तसं चुकलं ना. खालून काढलं, ओके. हाँ, तो वो निगेटिव चला जाएगा. -4 λ/4 हो गया ना. ऊपर वाला कौन सा? प्लस. नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? माइनस. हाँ, म्हणून चुकला. ये वाला ऐसे चला जाएगा, ये हो चला जाएगा आगे. समझ में आ गया अभी? तो ये हमारा कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था बताओ? दिस इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन द फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड द टाइम डिफरेंस, राइट? अब इसको हम लोग यूज करेंगे और फिर अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के वेव्स. पहला वाला जो वेव रहेगा वो कहलाएगा मैकेनिकल वेव, और उसके बाद में आएगा प्रोग्रेसिव वेव, और प्रोग्रेसिव वेव के फिर आएंगे इक्वेशन, राइट? और इक्वेशन में ये फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड द टाइम डिफरेंस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो आज के लिए यहाँ पे रुक जाते. ओके, और कल हम लोग, कल नहीं परसों आगे बढ़ेंगे.